इग्नू से एमकॉम कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम MCQ 001 जिसका सब्जेक्ट नेम है संगठन सिद्धांत और व्यवहार, इस विषय का सैंपल क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं। इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF या फिर गैस पेपर भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप एग्ज़ाम नोट्स के रूप में भी समझ सकते हैं। तो चाहे आपका ओल्ड सेशन हो, यानी कि आप ईयरली प्रोग्राम वाले एमकॉम के स्टूडेंट हो, या फिर न्यू सेमेस्टर प्रोग्राम वाले हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए सेम सब्जेक्ट है और सेम ही एजुकेशनल कंटेंट है। तो इस वीडियो की मदद से आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ख़ासतौर से वो स्टूडेंट जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो और जो कम समय में स्टडी करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, तो वो इस PDF को ज़रूर देखें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन और उनके आंसर्स दोनों ही साथ साथ इस PDF में दिए गए हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। संगठन के 9 क्लासिकी सिद्धांत के योगदान का विवेचन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि 9 क्लासिकी सिद्धांत का ही संशोधित रूप है? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो 9 क्लासिकी सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि संगठन का 9 क्लासिकी सिद्धांत क्या होता है और 9 क्लासिकी सिद्धांत किस प्रकार से क्लासिकी सिद्धांत का ही एक संशोधित रूप है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसके आंसर्स को हम बहुत ही स्लो स्क्रॉल करते चलेंगे ताकि आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इन पॉइंट्स को, क्वेश्चंस को नोट कर लें। और आप चाहें तो इसके PDF को भी परचेज कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस PDF को परचेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या आप सोचते हैं कि कर्मचारियों के व्यवहार को समझने तथा उनके व्यवहार से निपटने के लिए समुचित युक्तियां डिज़ाइन करने के लिए कर्मचारियों के व्यक्तिगत गुणों का उपयोग किया जाता है? विवेचन कीजिए तथा उन गुणों की व्याख्या कीजिए जो एक संस्था में व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पूछा जा रहा है कि उनके व्यवहार से निपटने के लिए कौन सी युक्तियों को डिज़ाइन किया जाता है और उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, उनकी आपको यहाँ व्याख्या करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, व्यवहार के परिवर्तन की युक्तियाँ बताई गई हैं सबसे पहले, जिसमें सीखे जाने वाले व्यवहार की पहचान करना, आधार रेखा निष्पादन करना, कार्यात्मक विश्लेषण, हस्तक्षेप युक्ति और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। यहाँ पे ये आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उनकी व्याख्या करनी है व्यवहारों की, तो यहाँ पे उनका भी एग्जाम्पल दिया गया है। योग्यता के बारे में, भूमिका का प्रत्यक्षण, अभिप्रेरण और स्थितिपरक प्रासंगिकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, सही प्रत्यक्षण की बाधाओं की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो सही प्रत्यक्षण की बाधाएं क्या है, इसका आपको उदाहरण के साथ में डिस्क्राइब करना है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें, इस PDF में आपको 3 सेट सॉल्व पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस वीडियो में हम एक सेट को कंप्लीट स्क्रॉल करेंगे, बाकी सेट अगर आप इस PDF को परचेज करते हैं तो इसी में साथ में इंक्लूड मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे एक संस्था में संप्रेषण का महत्व का उल्लेख कीजिए। संप्रेषण को प्रभावित कैसे बनाया जा सकता है, उदाहरण सहित बताइए। तो एक संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में संप्रेषण का क्या महत्व है उसके बारे में बताना है और उसको कैसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, संगठनात्मक वातावरण के आयामों की व्याख्या कीजिए। किसी संस्था में अनुकूल संगठनात्मक वातावरण का निर्माण कैसे किया जा सकता है? तो किसी संगठनात्मक वातावरण के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से आयाम होते हैं, उसकी व्याख्या करनी है। और दूसरा कि वातावरण का निर्माण कैसे किया जा सकता है, अनुकूल वातावरण का, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो किसी संस्था के लिए अनुकूल वातावरण कैसे बनाया जाए ताकि वहाँ पे जो कर्मचारी है अच्छे से काम कर पाए, उसको आपको अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है आपका, संगठनात्मक विकास के क्या उद्देश्य हैं? संगठनात्मक विकास प्रक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो संगठनात्मक विकास का क्या उद्देश्य है,
उसको बताना है, तो इसको आप पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉइंट 1 में आप लिख सकते हैं कि व्यक्तियों के बीच संप्रेषण के खुलेपन को बढ़ाना, प्रतिबद्धता, आत्मनिर्देशन, आत्मनियंत्रण में वृद्धि करना, संगठन के संचालन या जो लोग वास्तविक कार्य स्थल के समीप है उन्हें अपनी समस्याओं के संबंध में सहयोगी प्रयासों के द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर इसमें अगला जो पूछा गया था कि संगठनात्मक विकास के संगठन में मानवीय आयामों को मानववादी मूल्यांकन के निम्नलिखित रूप में दिखाया जा सकता है। तो इसके मूल्यांकन के भी यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 6 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अभिवृद्धि के निर्माण के 2 प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। अभिवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आपको अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड के निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत बताने हैं, और ये जो स्रोत हैं ये परिवर्तन प्रक्रियाओं को उदाहरण सहित आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो आपका एक देखिए यहाँ पे प्रबलता की भूमिका है, ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है प्रबलन की भूमिका के बारे में, तो इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। तो जो कि आपसे पूछता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पे पहली टिप्पणी आपको प्राधिकार के बारे में हो सकता है, प्राधिकार का प्रत्योजन। दूसरा आपको बताया था मैंने प्रबलन की भूमिका, और यहाँ पे और भी कुछ और शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं आपके बहुराष्ट्रीय संस्था प्रबंधन के बारे में हो सकता है। इसके अलावा आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था सेट 1। अब यहाँ से सेट 2 स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस PDF को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।